पहला रूल जो है दोस्तों, एडिक्वेट सेंसिटिविटी 10 to 1 रूल, यानी कि आप जो मेजरमेंट सिस्टम या इंस्ट्रूमेंट या गेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट का सिलेक्शन करना बहुत जरूरी होता है। अगर सही सिलेक्शन इंस्ट्रूमेंट का नहीं होगा तो आपका आगे का जो एक्टिविटीज है, मेजरमेंट सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, प्रोसेस का वेरिएशन भी आप सही तरीके से कैप्चर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर 10 to 1 रूल जो बोल रहा है दोस्तों, ये बेसिकली है लीस्ट काउंट के सिलेक्शन करने के बारे में। तो लीस्ट काउंट क्या होता है दोस्तों? जैसे कि हम जानते हैं, लीस्ट काउंट होता है द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट वी कैन टेक फ्रॉम एन इंस्ट्रूमेंट, है ना। एक इंस्ट्रूमेंट से जो सबसे छोटा से छोटा रीडिंग मैं ले सकता हूँ, वो हो गया मेरा लीस्ट काउंट। हम जानते हैं कि मेरे जो माइक्रोमीटर होते हैं वो 1 माइक्रोन का लीस्ट काउंट का भी आता है, 10 माइक्रोन का भी आता है ना, यानी कि अलग अलग लीस्ट काउंट का माइक्रोमीटर आता है। कहने का मतलब हो गया, अलग अलग लीस्ट काउंट का इंस्ट्रूमेंट जो आता है, 1 माइक्रोन का जो हो गया इंस्ट्रूमेंट, वो मिनिमम 1 माइक्रोन के डिफरेंसेस को कैप्चर कर सकता है। इसमें 10 माइक्रोन का लीस्ट काउंट हो गया, वो मिनिमम 10 माइक्रोन के लीस्ट काउंट का वेरिएशन कैप्चर कर सकता है। तो लीस्ट काउंट जो हो गया मेरे लिए इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो गया। यानी कि जब मैं बोलता हूं कि मेरा लीस्ट काउंट का सिलेक्शन करना है इंस्ट्रूमेंट का, वो 10 to 1 रूल का होना चाहिए। यानी कि आपका प्रोसेस का वेरिएशन या जो टॉलरेंस है, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल आपका टॉलरेंस जो है वो 1 mm का है। तो अगर टॉलरेंस आपका 1 mm का है तो आपका इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होना चाहिए उसका 1 टन। तो दोस्तों यहाँ पर हम जो बोल रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जो है प्रोसेस के वेरिएशन या टॉलरेंस का 1 टन होना चाहिए। इसका मतलब हो गया वो प्रोसेस के जो वेरिएशन को वो 10 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है, यानी कम से कम 10 से ज्यादा पार्ट को डिवाइड करना चाहिए। कितना उसमें रिजोल्यूशन होना चाहिए, उसकी लिस्ट काउंट होनी चाहिए। और दोस्तों मेजरमेंट सिस्टम जो है आपका वो स्टैटिस्टिकल कंट्रोल में होना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि स्टैटिस्टिकल कंट्रोल का मतलब होता है प्रोसेस जो है आपका शुड बी अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ कॉमन कॉजेस ओनली, या चांस कॉजेस जिसे कहते हैं, उसमें स्पेशल कॉजेस या असाइनेबल कॉजेस नहीं होने चाहिए। ये जो रिक्वायरमेंट है ये मेरे मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस में भी रिक्वायरमेंट है और एसपीसी में भी रिक्वायरमेंट है। चाहे आप मेजरमेंट सिस्टम का वेरिएशन स्टडी कर रहे हो या प्रोसेस के वेरिएशन को स्टडी कर रहे हो, आपका कोई प्रोसेस हो वो स्टेबल होना चाहिए, वो कंट्रोल में होना चाहिए। तो कंट्रोल का मतलब हो गया उसमें स्पेशल कॉजेस नहीं होने चाहिए। आइए दोस्तों अब जरा हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन के कुछ एग्जांपल देखते हैं और उसके बाद में हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों पहला एग्जांपल जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये इनएक्यूरेट एंड इम्प्रिसाइज है, यानी कि यहाँ पर एक्यूरेसी भी नहीं है और प्रिसीजन भी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो एग्जांपल हमने लिया समझाने के लिए, एक शूटर का एग्जांपल है। जैसा कि हम जानते हैं कि शूटिंग में शूटर होता है, जब शूट करता है तो वहां पर उसके लिए एक बोर्ड रहता है या कुछ पॉइंट रहता है जहां पर उसको निशाना साध के गोली मारनी होती है ना। इसको बुल्स आई भी कहते हैं। तो ये जो बुल्स आई है या ये जो बोर्ड रहता है उसको सेंटर में फायरिंग करना होता है। तो इस फायरिंग के एग्जांपल से हम समझते हैं कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस होता है। तो पहले जरा इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो शूटर ने शूटिंग किया है, आप जो एग्जांपल देख रहे हैं, इसके जो फायरिंग है ये सारे बिखरे हुए हैं, यानी कि बुलेट्स इसने अलग अलग जगह में फायरिंग किया है, न ही ये सेंटर में है और न ही आसपास में है। ये क्या हो गया, इनएक्यूरेट है और इम्प्रिसाइज है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल जो हो गया दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हो गया मेरा एक्यूरेट है लेकिन इम्प्रिसाइज है। मतलब क्या हो गया, ये सेंटर के मेरे पास में है, तो क्या हो गया, ये एक्यूरेट हो गया। और इम्प्रिसाइज का मतलब हो गया ये एक दूसरे से पास में नहीं है। तो दोस्तों एक्यूरेसी जो होता है ये होता है कि हाउ क्लोज इट इज विद रेस्पेक्ट टू द ट्रू वैल्यू, या सेंटर से कितने पास में है वो हो जाएगा मेरा एक्यूरेसी। और प्रिसीजन हो जाएगा वो एक दूसरे से कितने पास में है, यानी कि प्रिसीजन हो जाएगा क्लोजनेस टू ईच अदर, एक दूसरे से कितने पास में है वो हो जाएगा उसका प्रिसीजन। तो यहाँ पर मेरा सेंटर के पास में आ रहा है लेकिन एक दूसरे से पास में नहीं है, ये एक्यूरेट हो गया लेकिन इम्प्रिसाइज है। मैं थर्ड एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। थर्ड एग्जांपल जो है मेरा प्रिसाइज बट इनएक्यूरेट। ये यहाँ पर देख सकते हैं ये एक दूसरे से पास में है, यानी फायरिंग तो किया है और सारे फायरिंग जो है एक दूसरे के पास में है, तो प्रिसीजन अच्छा है, लेकिन ये सेंटर के पास में नहीं है। दोस्तों इसको अगर हम मैन्युफैक्चरिंग से एग्जांपल ले लें, इस
इसका मतलब आपकी जो मशीन है वो सारे पार्ट्स एक जैसे बना रही है या आसपास रेंज में बना रही है। तो हम बोलते हैं ना मशीन बहुत हाई प्रिसीजन का है, तो यहाँ पर हमको प्रिसीजन हाई नजर आ रहा है, मतलब पार्ट सारे एक तरीके के तो बना रही है लेकिन सेंटर से भागी हुई है। तो थोड़ी बहुत अगर सेटिंग करेंगे तो पास में आ जाएगी, यानी कि ये बढ़िया है। फिर भी तो दोस्तों पहले आपका प्रिसीजन सही होना चाहिए, एक्यूरेसी बाद में इंप्रूवमेंट हो जाती है। यहाँ पर मेरा प्रिसीजन सही है, एक्यूरेसी लेकिन सही नहीं है। वो एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देखिए एग्जांपल जो है एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, यानी कि सेंटर में भी है और एक दूसरे के पास में भी है, यानी कि वो सेंटर में